नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ रसायन विज्ञान। ठीक है, 11वीं कक्षा का रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, ये चैप्टर 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर में तुम्हें जो है रसायन विज्ञान के बारे में जो मतलब उसकी बेसिक जानकारी थी वो दी गई है। ठीक, कैसे जो है रसायन विज्ञान की किताब बनाई गई, कैसे जो है यहाँ पे उसके बारे में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब सब कुछ जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक, तो भैया बात आती है यहाँ पे रसायन विज्ञान जो है इसका पहला चैप्टर जो है सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। इसमें क्या है, ठीक है, तो देखिए पहली हेडिंग से इसकी विज्ञान है ना, विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि इसका मतलब है इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा है विज्ञान की। जैसे अगर कोई पूछेगा आपसे कि क्या बताएंगे विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो क्या बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक, यानी कि विज्ञान की जो परिभाषा होती है क्या होती है, किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप विज्ञान को जो है किसी पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, पदार्थ, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है उसके बारे में, या फिर प्रक्रिया, जैसे कि कोई प्रक्रिया होती है ना कि पानी जो है ठोस से द्रव में कैसे चला गया, ठीक है, या फिर क्या नाम है द्रव से गैस अवस्था में कैसे बदल गया, तो ये तरह की प्रक्रिया हो जा रही है। ठीक है, जैसे भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रियाओं के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। आगे लिखा है क्रमबद्ध, यानी कि वो चीज जो मतलब काफी क्रम से लिखी गई हो, ठीक, उसके बारे में। सुव्यवस्थित, इसका मतलब व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक, आई बात समझ में। आगे लिखा है विज्ञान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है ना, यानी कि जो विज्ञान है ये अकेले किताब इसको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती। ठीक, यानी कि विज्ञान की किताब इतनी मोटी हो जाती कि मतलब उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि हम किसी भी चीज को एक ही किताब से मतलब पढ़ नहीं सकते पूरा अच्छे से। ठीक है, तो उसको जो है डिवाइड किया गया पढ़ने में ताकि ये सुविधा हो। और इनको जो है जैसे भू विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है ना, और बहुत से विज्ञान है जिसको क्या नाम है, विज्ञान को और बहुत से भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत होते हैं, पर यहाँ पे हमने 4 ही लिखा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा है हेडिंग रसायन विज्ञान एवं इसका महत्व। ठीक, ये रसायन विज्ञान क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखी गई इसकी परिभाषा, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, है ना, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या भाई देखो, विज्ञान की वह शाखा यानी कि ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत है ना हम द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या करते हैं उसके अध्ययन में, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, या फिर कहते हैं। ठीक, तो द्रव्य का मतलब क्या होता है भैया, वही अवस्था है। ठीक है, किसी भी वस्तु की, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, वही द्रव्य कहलाता है। द्रव्य या पदार्थ है ना, वो दोनों चीजें एक ही है। द्रव्य को हम पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आगे लिखा है रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है भैया, केमिस्ट्री, है ना, यानी कि जैसे हमने बोला कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, वैसे ही रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वैसे विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो केमिस्ट्री शब्द है ये कहाँ से आया। ठीक, कहाँ से आया भैया, मिस्र देश से आया। ठीक है, और मिस्र देश में कैसे आया, मिस्र देश के कीमिया वर्ड से आया। ठीक है, किससे आया, केमिया शब्द से। ठीक है, यानी कि केमिया शब्द की उत्पत्ति, क्या नाम है, केमिया शब्द से इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि रसायन विज्ञान की खोज जो है, या फिर मतलब केमिस्ट्री है ना,
इसकी जो खोज हुई कहाँ पे हुई है? मिस्र देश में हुई, ठीक है ना। आगे लिखा रॉबर्ट बॉयल। अब ये क्या है भैया, देखिए इसके बाद आता है यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक के नाम दिए गए, जैसे कि रॉबर्ट बॉयल है, बर्जीलियस है और लेवासी है, ठीक है, लेवोसी है ना। तो ये जो तीनों लोग हैं, रॉबर्ट बॉयल, इनका, बर्जीलियस का और लेवोसियो का, ठीक है, इन लोगों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट, ठीक है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा योगदान था किसमें? रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक है। इन्होंने काफी ज्यादा अपना योगदान दिया था। जैसे कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, रसायन विज्ञान की इस क्या नाम है, जैसे हम विज्ञान को कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे रसायन विज्ञान को जो है इन्होंने अलग करके एक शाखा बना दिया, ठीक। तो रॉबर्ट बॉयल का काम यही था कि इन्होंने मतलब रसायन विज्ञान को जो है एक अलग शाखा के रूप में बना दिया, ठीक, पृथक कर दिया था। आगे बर्जीलियस, इन्हें जो है रसायन विज्ञान का पितामह यानी कि ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, ठीक है ना, कह सकते हैं इनको जो है ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि इन्हें रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। किसे? बर्जीलियस, एक वैज्ञानिक थे। इनकी खोजों और क्या नाम है आविष्कारों की वजह से, या फिर मतलब खोज काफी ज्यादा किए थे ना ये, और इसी वजह से इन्होंने केमिस्ट्री में ज्यादा योगदान दिया था, तो इन्हें पितामह कहा जाता है, यानी कि पिता के पिताजी, है ना, ठीक है। और लेवोसी है ना, ये जो है आधुनिक यानी कि मॉडर्न है, यानी कि आधुनिक का मतलब होता है आज के समय में, ठीक है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का इन्हें क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, यानी कि फादर, है ना, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है कि जैसे जीव क्या नाम, जैसे विज्ञान को कई भागों में बांटा गया था सुविधा के आधार पर, है ना, या सुविधा के लिए, ठीक है ना, तो वैसे रसायन विज्ञान को भी निम्नलिखित भागों में बांटा गया है ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए भैया, रसायन विज्ञान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक रसायन, दूसरा क्या है अकार्बनिक रसायन, ठीक है, आरी बात समझे, है ना। तीसरा है भौतिक रसायन, चौथा क्या है जैव रसायन, ठीक है। ऐसा करके औषधीय रसायन या इत्यादि इतनी चीजें वो सब जो है मतलब और विभाग होते हैं इसके, ठीक, तो वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं ना। और इसमें जो आपको पढ़ना है वो बेसिकली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा भैया, है ना, या इस किताब में जो है पढ़ना है कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन तथा भौतिक रसायन, ठीक है। ये तीन चीजों का अध्ययन आपको 11th वाली क्लास में करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, ठीक। और ये बाकी जो चीजें हैं मतलब आगे चल के पढ़ाई जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान के सामान्य उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि मतलब हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं सामान्य रूप से, है ना। जैसे देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है कि कृषि के क्षेत्र में यानी कि खेती के रूप में कहाँ करते हैं, ठीक है, या कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए दिया गया है उर्वरक, है ना। उर्वरक का मतलब होता है भैया खाद, ठीक, जिसे तुम लोग खेतों में डालते हो ना यूरिया वगैरह, ठीक है, या देखे होंगे आसपास की मतलब लोग कैसे डालते हैं अपने खेत में यूरिया वगैरह खरीद के लाते हैं ना, तो वही वो एक तरह का उर्वरक है, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजर के नाम में भी जानते हैं ना। जैसे कि आगे दिया गया कीटनाशक, कीटनाशी, है ना, या कवकनाशी जिसे हम फफूंदनाशी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आगे लिखा है कीटनाशी, यानी कि इसका मतलब है जो कीड़े मकोड़े लगते हैं पेड़ पौधे में उनको नष्ट करने के लिए भी क्या नाम है इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो कीटनाशी वगैरह बनते हैं वो किससे बनाए जाते हैं भैया? इसी रसायन विज्ञान से मतलब इसका उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। और इन चीजों का इस्तेमाल हम कृषि के क्षेत्र में करते हैं, ठीक। अगला है उद्योग के रूप में, यानी कि उद्योग का मतलब जैसे किसी चीज को बनाने में, है ना, जैसे कि सीमेंट की बात करें, है ना, तो सीमेंट कैसे बनता है, ठीक है, या फिर कांच को बनाने में, कागज जैसे कि लकड़ी से कागज कैसे बनाया जाता है ना, वस्त्र को बनाने में, है ना, और साबुन, ये इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। इन सब चीजों को बनाने में भी रसायन विज्ञान का भी हाथ है, ठीक है ना। औषधियों में, ठीक, औषधियों का मतलब दवाइयां, ठीक है, जैसे कि एलोपैथी यानी कि जो अंग्रेजी दवाइयां होती है, होम्योपैथी का मतलब जैसे जो आयुर्वेदिक टाइप की होती है ना, जैसे जो जड़ी बूटियों से मिलकर के बनाई जाती है, मिला करके, वैसे तो बनती है भी है, लेकिन ये थोड़ी सी केमिकल क्या नाम है लेबोरेटरी में बनाई जाती है, यानी कि प्रयोगशाला में बनाई जाती है। और ये जो है हम जैसे क्या नाम है जड़ी बूटियों को काट करके उनको मतलब बनाते हैं, तो वो चीज यहाँ पे बनती है, ठीक है, समझ आ रही बात। और जैसे कि यहाँ पे एक और एंटीबायोटिक यानी कि इस प्रतिजैविक इसका नाम होता है भैया, है ना,
प्रतिजैविक औषधियां, ठीक है ना। तो ये तरह का क्या है, एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये क्लोरोमाइसिन भी है, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है, एक तरह की भैया प्रतिजैविक औषधियां है ना, जिसका रूप क्या है, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग दवाइयों के रूप में करते हैं, ठीक। एक है सिस्प्लेटिन है ना, सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल जो है हम कैंसर है ना, कैंसर के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं भैया, कैंसर, किसका इस्तेमाल, सिस्प्लेटिन है ना, ठीक है। जितनी चीज हो रहा है उससे उन सब क्या नाम चीजों को याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सब चीजें आप जान गए है ना। आगे लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन, ये दो तरह की क्या दो जो है, दोनों जो है प्रतिजैविक औषधियां हैं, और इसका इस्तेमाल भैया हम किसके लिए कर रहे हैं, औषधियों के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे लिखा है सिस्प्लेटिन, ये एक तरह की क्या नाम है, एक तरह का भी मतलब ये केमिकल यानी कि रसायन है, जिसका इस्तेमाल हम कैंसर की दवाइयों में करते हैं, यानी कि कैंसर की बीमारी जो होती है उसमें जो है हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आगे लिखा है एजेटी है ना, यानी कि एजिडोथाइमिडिन, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम जो है एड्स की क्या नाम है बीमारियों के क्या नाम, एड्स वाली जो बीमारी होती है उसके रूप में हम करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका इस्तेमाल हम उसके लिए करते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज ठीक हो जाए ना। आगे जैसे नए पदार्थों के संश्लेषण में, यानी कि संश्लेषण का मतलब है निर्माण में, ठीक, सुनना वाली बात। आगे लिखा है परिवहन, यानी कि जैसे बस, ट्रेन, ये सब जो चीजें होती है ना, उन सब क्षेत्र में, जैसे कि हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डीजल का करते हैं, कोयले का करते हैं, और भी चीजों का करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम डाई का पूरा पूरा ना, पूरा का पूरा, ठीक है। तो भैया ये जो चीजें होती हैं ये भी कहाँ से आती हैं, ये सब रसायनों के द्वारा ही आई हैं, ठीक है ना। आगे प्रदूषण के नियंत्रण में, यानी कि जैसे वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, या फिर और चीजें होती है, तो उन सब चीजों के नियंत्रण यानी कि उसके जो है बचाव में हम है ना रसायनों का उपयोग करते हैं, ठीक, या रसायन विज्ञान की मतलब मदद से इस चीज का उपयोग करते हैं, ठीक। आई बात समझ में, बिल्कुल ठीक है।